हेलो स्टूडेंट। तो जो हमने एक क्वेश्चन किया था बड़ा, अभी हम एक क्वेश्चन और ऐसा ही करेंगे। ठीक है, तो आपकी बुक में डीके गोल में वो क्वेश्चन नंबर है 23, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन 23। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जो हमने अभी सॉल्व करना है बेटा। तो ओवरव्यू ले लेते हैं इस क्वेश्चन का क्या है, इस क्वेश्चन में क्या क्या लिखा गया देखिए। तो ईयर एंडिंग फिर से वो सेम ही है, 2015 31 मार्च 14 हमारा लास्ट ईयर होगा। और एडजस्टमेंट्स हमें कुछ बैलेंस गिवन है 14 में। लैंड बिल्डिंग 1,50,000 की है। फूड स्टफ यानी खाने की जो चीज़ें होती हैं उनको बोलते हैं फूड स्टफ, उसका स्टॉक भी पड़ा है 2200 का। और अनसोल्ड या अनयूज पोस्टेज स्टैम्प्स पड़ी हैं। कंजम्पशन निकालना पड़ेगा आपको, इसका कंजम्पशन का फॉर्मूला आपको पता है जो हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया था। सब्सक्रिप्शन के साथ एडजस्टमेंट है। फूड स्टफ का क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। अनयूज पोस्टेज स्टैम्प्स का बैलेंस गिवन है क्लोजिंग। और बाय द लॉ ऑफ द क्लब प्रोवाइड दैट 60% ऑफ एंट्रेंस फीस एंड 20% ऑफ सरप्लस ऑफ एनी ईयर आर टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व फंड। रिजर्व फंड आते हैं बैलेंस शीट के अंदर बेटा। तो आपने एंट्रेंस फीस का 60% और जो सरप्लस अमाउंट आती है हमारी इनकम एक्सपेंडिचर से उसका 20% आपने एक अलग रिजर्व में डालना है, इसका नाम रखा गया रिजर्व फंड बेटा। तो इट मीन जो 60% एंट्रेंस फीस है वो आपने कैपिटलाइज करनी है, तो 40% रेवेन्यू मानोगे जिसको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर दिखाया जाएगा बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। और एडजस्टमेंट हमने पढ़ ली किसके साथ है, तो एडजस्टमेंट कुछ ज़्यादा नहीं है, सब्सक्रिप्शन के साथ है और एक फूड स्टफ के साथ है, एक पोस्टेज स्टैम्प्स के साथ है बेटा। तो ये तीन ही एडजस्टमेंट्स हैं। एंट्रेंस फीस की एडजस्टमेंट है जो हमने 60 और 40 का रेशियो में डिवाइड करना है। तो बैलेंस शीट इनकम एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना हुआ है ऑलरेडी, ताकि थोड़ी टाइम सेविंग हो जाए। और हम ईयर डाल देते हैं। ये ईयर बनाओगे आप 31 मार्च 2014 में और ये बनेगा 31 मार्च 2015 के अंदर। तो सबसे पहले बैलेंस बीडी गिवन है रिसीट्स में, जो कि कैश का बैलेंस माना जाता है। तो बैलेंस शीट में शो कर देंगे हम कैश 6800 बेटा। उसके बाद सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है आपको। सब्सक्रिप्शन आपकी इनकम होती है, बाय में लिख दो सब्सक्रिप्शन। तो हमें 1,20,000 के सब्सक्रिप्शन रिसीव हुए। ब्रैकेट में बोला हुआ है इंक्लूडिंग 2004 2013-14 13-14 लास्ट ईयर बनेगा। 14 लास्ट ईयर है और 14 का स्टार्टिंग 13 होता है बेटा। तो सेशन बनेगा लास्ट ईयर का 13-14 का, इस साल का बनेगा 14-15 का सेशन। तो लास्ट ईयर के सब्सक्रिप्शन जो इसमें इंक्लूड है वो 2000 के। एक बार लेस कर दो आप यहाँ से, क्योंकि ये लास्ट ईयर की इनकम है, इस साल रिसीव हुई होगी तो लेस हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो कि 14 के हैं, 2000 लेस करोगे तो ये बनेगा 1,18,000 और 2000। अब देखिए एडजस्टमेंट क्या कहते हैं नीचे, सब्सक्रिप्शन ड्यू ऑन मतलब मिलने रह गए थे 14 को 2400 2400 रुपये के रह गए थे। यानी लास्ट ईयर जो आउटस्टैंडिंग था आपके पास वो 2400 का था बेटा, 2400 रुपये। मिले 2000 है तो 400 रुपये अभी भी बाकी है। आपने लेना था 2400, आपको रिसीव हो गया, यानी आउटस्टैंडिंग है, ये रिसीव है, तो स्टिल आउटस्टैंडिंग कितना है, आज भी आउटस्टैंडिंग जो है वो 400 रुपये। तो जो आज भी आउटस्टैंडिंग है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। तो यहाँ दिखाइएगा, एक लाइन छोड़ दो कैश के लिए, या कैश का बैलेंस लिख दीजिएगा आप। कैश जो क्लोजिंग बैलेंस और रिसीट्स का दिया हुआ है 15,200 है बेटा। तो उसके बाद देखिएगा आप यहाँ आप लिखोगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो ईयर डालना पड़ेगा क्योंकि ये लास्ट ईयर के हैं। लास्ट ईयर सेशन कौन सा था, 13-14 का था, तो उसमें से 400 रुपये आज भी बकाया पड़े हैं बेटा। तो अब जब लास्ट ईयर का कुछ
एरियर रह जाता है तो आपको फोकस करना पड़ेगा जो करंट ईयर में दिए हुए हैं आउटस्टैंडिंग वो 4 के साथ है या ऑन के साथ है। 4 के साथ है तो वो पर्टिकुलर इसी ईयर के होंगे, और ऑन के साथ है तो वो टोटल होंगे। टोटल में ये 400 रुपये इंक्लूड होंगे बेटा। तो आपको ध्यान से लाइन पढ़नी है, तो मैं पढ़ लेता हूँ उसको। क्या दिखा हुआ देखो, पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है ऑन भी दिया हुआ है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 15, लेकिन साथ में ब्रैकेट में 4 भी दे दिया उन्होंने। तो 2014-15 के आउटस्टैंडिंग है 3500, यानी कि फिर ये करंट ईयर के हैं। 4 ना लिखता टोटल माने जाते बेटा ये, तो वो करंट ईयर के ऐड करेंगे क्योंकि करंट ईयर की इनकम है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 15 के हैं 3500 बेटा, इसमें ये ऐड कर देंगे हम तो कितना बन जाएगा 1,21,500। और जो आउटस्टैंडिंग के साथ साथ हम बैलेंस शीट में शो कर देंगे 2014-15 के जो करंट ईयर है। तो दो तरह के सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, लास्ट ईयर के भी है करंट ईयर। टोटल कितने बनेंगे, टोटल बनेंगे 3900 रुपीज़ के सब्सक्रिप्शन हमारे आउटस्टैंडिंग है बेटा। आगे बढ़ते हैं। फिर आपको सेल ऑफ फूड स्टफ को बेचने से मिलने वाली इनकम, तो ये एक तरह का आपका स्टॉक का बैलेंस जो आपने सेल कर दिया, ये इनकम होती है। सेल ऑफ फूड स्टफ कोई फिक्स एसेट्स नहीं होता, फूड स्टफ खाने की चीजें, फिक्स एसेट तो हो ही नहीं सकता। फूड स्टफ का जो बेचने से पैसा आया वो इनकम मान लिया जाएगा और इनकम साइड में शो कर देंगे बेटा। एंट्रेंस फीस जो आपको मिली है ना 15,000 की मिली है बेटा, 15,000। 60 को कैपिटलाइज करना है और 40 को रेवेन्यू मानना पड़ेगा। ये कैपिटलाइज करना है और इसको रेवेन्यू मानोगे। जिसको रेवेन्यू मानोगे इनकम एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, और जिसको कैपिटल नेचर का मानोगे बैलेंस शीट में चला जाएगा। तो बैलेंस शीट में एक अलग फंड बनाना है जिसका नाम है रिजर्व फंड। तो रिजर्व फंड नाम से एक अलग फंड बना दो, और इसका जो बैलेंस कुछ है नहीं था पहले से, तो बैलेंस इसका नील है। और इसमें ऐड कर दीजिएगा आप एंट्रेंस फीस, जो कि 15 का 60% करोगे 9,000 बन जाएगा। तो बाकी जो 40% है वो आप इनकम एक्सपेंडिचर में दिखा दोगे एंट्रेंस फीस के नाम से, जो कि 6,000 बनेगा। आगे अब आपके पास हायर ऑफ ग्राउंड, संस्था का कोई ग्राउंड था उसको किराए पर दे दिया, वहां से किराया आया। हायर का मतलब होता है बेटा किराया, हायर ऑफ ग्राउंड। तो ग्राउंड का जो किराया आया 7,100 आया बेटा, 7,100 रुपये। इनकम फ्रॉम एडवर्टीजमेंट, कोई भी एडवर्टीजमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से करवाई जाती है, तो हम जैसे कि कोई सेमिनार है उसमें किसी के बैनर पंपलेट्स लगवा दिए तो वो लोग हमें पैसा दे के जाते हैं, तो वो इनकम फ्रॉम एडवर्टीजमेंट हो जाएगी बेटा। वो रेवेन्यू नेचर की इनकम होती है, इनकम फ्रॉम एडवर्टीजमेंट, और वो है 20-100 रुपीज़ की। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। ये हमारी एक्सपेंडिचर साइड कंप्लीट हो गई, तो पेमेंट साइड में चलते हैं। परचेज ऑफ फूड स्टफ, तो एक काम कर लेते हैं, जो फर्स्ट पॉइंट अदर इन्फॉर्मेशन का उसको पूरा कर लेते हैं पहले। एसेट्स का बैलेंस गिवन है 14 का, 14 की बैलेंस शीट है हमारे पास। तो 14 को हमारे पास क्या क्या था, लैंड एंड बिल्डिंग थी, और वो है हमारे पास 1,50,000 की लैंड और बिल्डिंग। उसके बाद ओपनिंग में फूड स्टफ का बैलेंस भी है, तो फूड स्टफ का जो बैलेंस पड़ा था हमारे पास वो भी लिख लेते हैं। वो पड़ा था 2,200 का, 2,200 रुपये का। और उसके बाद पोस्टेज स्टैम्प्स जो पड़ी थी हमारे पास, वो पड़ी थी 800 की। ये ओपनिंग स्टॉक था हमारे पास, जो ओपनिंग बैलेंस गिवन है क्वेश्चन में, वो हमने लिख लिए बेटा।
कुछ एडजस्टमेंट्स में निकल के आया था। उसके बाद देखिए फूड स्टफ की परचेज गिवन है आपको, अब कंजम्पशन निकालना पड़ेगा आपको इसका। तो परचेज ऑफ फूड स्टफ बेटा, तो वो परचेज है 6000 की, फूड स्टफ 6000। इसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड कर दो, जो कि था 2200 रुपये का, 8200, और लेस कर दो इसमें से क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है, तो कुछ बच गया तो क्लोजिंग स्टॉक वो लेस कर दिया जाएगा, और वो है हमारे पास 3800 रुपीज़ का। 3800 इसमें से माइनस करेंगे तो बनेगा 4400। जो क्लोजिंग स्टॉक है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो कर देते हैं। स्टॉक ऑफ फूड स्टफ, स्टॉक ऑफ फूड स्टफ, तो वो है 3800 का। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ें आएंगी आगे, पोस्टेड स्टैम्प्स भी दे दिया हमारे को, पोस्टेड स्टैम्प्स, इसका भी कंजम्पशन निकालना पड़ेगा आपको। तो 2 में यहाँ आ जाओ, तो परचेज जो करी है वो 3000 की, ओपनिंग स्टॉक इसका पहले से कितना पड़ा था 800 रुपये, वो ऐड कर दो इसमें, और वो बनेगा ओपनिंग के नाम से ऐड कर दो, ओपनिंग स्टॉक 3800 आ गया। क्लोजिंग स्टॉक भी पड़ा है इसका, वो लेस कर दो, पोस्टेज स्टैम्प्स, पोस्ट ऑफिस में यूज होने वाली स्टैम्प्स है, ये 600 रुपये की क्लोजिंग बैलेंस है, 3200। क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ दिखा देंगे, स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स 600। उसके बाद फर्नीचर परचेज, फर्नीचर हमारी फिक्स एसेट्स होती है, और ऑलरेडी फर्नीचर हमारे पास नहीं था, इसी साल ख़रीदा है, तो आप यहाँ ले आओगे। और साथ साथ चेक कर लो क्या डेप्रिसिएशन लगाना है फर्नीचर के ऊपर, डेप्रिसिएशन की कोई एडजस्टमेंट इस बार नहीं है हमारे पास, तो डायरेक्टली आप परचेज को ही दिखा दीजिएगा अमाउंट वाले कॉलम में। सैलरीज, सैलरी आपका रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस होता है, सैलरी के साथ भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सैलरी को भी डायरेक्टली शो कर देंगे, और सैलरी है 32,000 की, 32,000 रुपये की। उसके बाद बुक्स, बुक्स हमारी एसेट्स होती है, क्योंकि बुक्स को पढ़ने में यूज़ किया जाता है बेटा, तो 41,500 की बुक्स हैं। न्यूज़पेपर का बिल है, रेवेन्यू एक्सपेंस होगा, न्यूज़पेपर का बिल जो है वो 800 रुपीज़ का है। रेंट रेट और इंश्योरेंस का पैसा है, रेंट रेट्स और इंश्योरेंस, और वो है 24,200। उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंस भी रेवेन्यू नेचर का होता है, सन्ड्री एक्सपेंस वो है 4000 के। देन ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी रेवेन्यू नेचर का होता है, ये सभी आप लास्ट ईयर पढ़ा करते, कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, और ये हैं 18,500। और प्रिंटिंग ऑफ, जो प्रिंटिंग ऑफ सेवेनियर दिया हुआ है, प्रिंटिंग ऑफ सेवेनियर क्या होता है बेटा, छापना, जो चीज़ें छापते हैं ना हम, उसके लिए होता है, छपाई करते हैं किसी चीज़ की, हम पब्लिशिंग करते हैं,
उस चीज़ का खर्च है बेटा ये। तो एक इनकम भी हुई थी और उसके जो छापने का जो खर्च है ना, ये उसका पैसा बेटा, और वो है 9200। पाँच मिनट, कोई बात, बस 2 मिनट में हो गया कंप्लीट। देखिए बेटा, ये बीच में धीरे सर आ गए थे तो इसलिए मेरे को रुकना पड़ा, और तो हमने ये एक्सपेंसेस सारे शो कर दिए, तो चीज़ें हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। तो मैं देख लेता हूँ ध्यान से कोई चीज़ रह ना गई हो। चलो टोटल करते हैं, कुछ मिस्टेक होगी तो सामने आ जाएगी हमारे। तो ये हमारे पास लाइब्रेरी साइड में कुछ भी नहीं आया इस बार यहाँ पर, तो टोटल कर लीजिएगा आप इसको। टोटल करोगे तो टोटल बनेगा इसका, मैंने ऑलरेडी टोटल किया हुआ है इसका, तो इसका टोटल बनेगा बेटा 1,62,000, 1,62,200। एसेट्स माइनस के लाइबिलिटीज़, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो देन सारा बन जाएगा कैपिटल फंड। 1,62,200 ये कैपिटल फंड बन जाएगा बेटा। उसके बाद जो इनकम साइड है हमारी, इनकम में हमारे पास जो चीज़ें हैं उनको सबको ऐड करेंगे हम, और ऐड करने के बाद जो हमारे पास यहाँ पर बचेगा टोटल जो आएगा, ये वैसे तो ये रफली करके देखना चाहिए, तो टोटल जो बनेगा ये बनेगा 1,65,000। और जब इसमें से सारे एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे हम, तो जो एक्सपेंसेस हैं हमारे, तो इनकम माइनस के एक्सपेंस करोगे वो आएगा हमारे पास सरप्लस बेटा। आप अपना कैलकुलेट करके देख लेना खुद से, टाइम सेविंग हो जाएगा थोड़ा सा। तो सरप्लस जो आएगा हमारा वो आएगा 68,000 और 800, तो टोटल इक्वल कर दोगे आप 1,65,000 और 100। और जो आपको याद है ना कि क्या कहा गया था कि जो सरप्लस आएगा उसका 20% आपने रिजर्व फंड में डालना है। तो सरप्लस कितना आया हमारे पास 68,800 का 20% अलग कर लो, तो जो 20% करोगे वो इसमें ऐड कर दीजिएगा, रिमेनिंग आप कैपिटल फंड में ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पर सरप्लस का 20% ले आओगे आप, जो कि बनेगा 13,000 और 13,760, ये बनेगा 20% इसका। तो टोटल करेंगे इसका 22,760। तो ओपनिंग कैपिटल को यहाँ ले आओ आप, कैपिटल फंड को 1,62,200 में रिमेनिंग जो 80% अमाउंट रह गई वो यहाँ ऐड कर दोगे, ऐड कर दो सरप्लस, और रिमेनिंग अमाउंट जो बचेगी वो है 55,000 और 40। टोटल करेंगे ये बनेगा 2,17,240, ठीक है। तो ये हमारे पास रहेगी लायबिलिटी साइड, वो रहेगी हमारे पास एसेट साइड। तो एसेट साइड में आई थिंक सब कुछ आ चुका है हमारा। तो 125 है, 40 है, फूड स्टफ का स्टॉक लिख दिया हमने, जी हाँ लिख दिया। तो इसमें रह गया फूड स्टफ, लैंड और बिल्डिंग रहेगी बेटा हमारी। देखो फिक्स एसेट सिर्फ एक ही है जो हमारे पास ओपनिंग में भी थी, क्लोजिंग में भी दिखाई जाएगी। बेचोगे नहीं तो तब तक आपकी वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में रहेगी, हर साल दिखाई जाएगी। तो लैंड एंड बिल्डिंग, कोई डेप्रिसिएशन भी नहीं लगाना इसके ऊपर, तो 1,50,000 की ही दिखाओगे बेटा। ये टोटल करोगे
तो टोटल इन दोनों साइडों का बिल्कुल इक्वल आएगा और जो कि है 2,40,000। आप खुद से कैलकुलेट करके देखना जरूर इसको। तो ये आपका एक और बड़ा क्वेश्चन हमने किया। बाकी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें आपकी प्रॉब्लम आए वो मुझे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना एंड आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स बेटा। ओके, थैंक यू।